ड्रैगन पेंटर की जादुई कूची। एक शांत संध्या में जब गांव तारों की चादर तले सो रहा था, काई के दादा ने उसे अपनी कार्यशाला में बुलाया। उन्होंने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा खोला जिसमें एक कूची रखी थी जो चांदी की तरह चमक रही थी। यह कूची, उन्होंने कहा, चित्रों को जीवन दे सकती है, लेकिन याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सुबह होते ही काई नदी किनारे भागा, अपनी कूची को परखने के लिए उत्सुक था। उसने अपनी कूची को रंगों में डुबोया और ध्यान से एक छोटी नीली मछली बनाई। जैसे ही उसने अपनी कूची उठाई, मछली चमकने लगी और फिर अचानक कैनवास से कूदकर पानी में जा गिरी, जैसे वह हमेशा से जीवित थी। अपनी सफलता से उत्साहित हो शक्तिशाली ड्रैगन बनाया, जिसकी पन्ना हरी चमकती शल्कें थीं, सुनहरी आंखें थीं और विशाल पंख थे। लेकिन जैसे ही चित्र पूरा हुआ, कैनवास कांप उठा और एक तेज रोशनी के साथ ड्रैगन जीवंत हो उठा, जोर से दहाड़ता हुआ। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ड्रैगन ने काई को अपना निर्माता नहीं माना। एक गर्जना के साथ उसने अपने शक्तिशाली पंख फैलाए और गांव के ऊपर उड़ने लगा। उसकी नथुनों से आग की लपटें निकल रही थी और गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। काई, उसके दादा ने पुकारा, इसे रोकना होगा वरना ये सब कुछ नष्ट कर देगा। काई जानता था कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ा और ड्रैगन को पुकारा, वापस आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह दहाड़ता रहा, बेकाबू और जंगली। हताश होकर काई ने हवा में सुनहरी जंजीरें बनाई, ये सोचकर कि शायद वे ड्रैगन को बांध सकें। जंजीरें चमकीं, लेकिन अगले ही पल ड्रैगन ने उन्हें ऐसे तोड़ दिया जैसे वे पतली रस्सियां हों। तभी काई को एहसास हुआ कि ड्रैगन जंगली इसलिए था क्योंकि उसमें दिल। अपने हाथ स्थिर रखते हुए उसने एक नया कैनवास लिया और उस पर एक चमकता हुआ लाल दिल बनाया। यह दिल दया और बुद्धि से भरा हो, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, दिल चमक उठा और धीरे धीरे उड़कर ड्रैगन की छाती में समा गया। ड्रैगन की जंगली सुनहरी आंखें कोमल हो गईं। उसने गहरी भारी सांस ली और धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। काई धीरे से आगे बढ़ा और अपने हाथ से ड्रैगन की नाक को छुआ। विशाल प्राणी ने अपनी नर्म नाक को उसके हाथ से सटा दिया। अब वह सिर्फ एक चित्र नहीं था, वह सच में जीवित था, एक आत्मा के साथ। उस दिन के बाद ड्रैगन गांव का रक्षक बन गया। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा करता रहा। काई ने अपनी चित्रकारी जारी रखी, लेकिन अब उसे सृजन की सच्ची शक्ति का एहसास हो गया था। सिर्फ कुछ बनाना नहीं, बल्कि उसे एक उद्देश्य देना। और इस तरह काई और उसकी जादुई कूची की कहानी हमेशा के लिए एक किंवदंती बन गई। सब्सक्राइब फॉर मोर एक्साइटिंग स्टोरीज।